गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर संगति के लिए और इस मुबारक मौके के लिए कि जिंदों की ज़मीन पे उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसके ये वचन पढ़ के आशीषित होने पाए। और आइए इस प्रार्थना सभा को शुरू करने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर, और इन सुंदर वचनों के लिए जो आज आपने हमारे सम्मुख रखे हैं पिता परमेश्वर। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर वो चंगाइयाँ, वो कर्जों के बंधन पिता परमेश्वर, हर वो परेशानी, हर वो कोर्ट केस पिता परमेश्वर, वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर। मैं सहभागिता मांगता हूँ पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा का, कि जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं पिता परमेश्वर, तो ये हमारे हृदय की पटियों पर उतरने पाए पिता परमेश्वर। ये मन फिराव का कारण बने पिता परमेश्वर, ये चंगाइयाँ लेके आए हमारे जीवन में पिता परमेश्वर। ये आत्मिक उन्नति में पिता परमेश्वर हमारी सहायता करें पिता परमेश्वर। जितने कान सुनते हैं वो घराने समेत आशीषित हों, और जो बाद में सुनते हैं पिता परमेश्वर, और जो किसी कारणवश नहीं सुन पाए हैं पिता परमेश्वर, उन सब के जीवनों में अपना आशीषित हाथ रखिए पिता परमेश्वर। अपना अनुग्रह पिता परमेश्वर उन्हें लिए पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके प्रेम को समझ सकें, आपकी नज़दीकी में चलने वाले पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा अपने जीवन से आपको देता हूँ, अपने आप को शून्य करता हूँ पिता परमेश्वर। जो कुछ बोलें आप बोलें, आपका आत्मा बोले, आपका आत्मा हमारी अगुवाई करना पड़े। इस छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल करिए, आमीन। जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज मैं थोड़ा सा लेट फिर हो चुका हूँ, लेकिन मैं उस टाइमिंग को मैं जल्दी ही सही करूँगा। और पुष्पाचरण सिस्टर जुड़ी हैं लखनऊ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और मेरी मदर जुड़ी हैं अलीगढ़ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। और जितने लोग जुड़े हैं जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, सबको प्रभु बहुतायत की आशीष से भरे। और आज जो है जब मैं शाम में थोड़ा सा लंबा समय हो गया, प्रार्थनाओं के जो सेशन हैं वो एक के बाद एक प्रार्थनाओं में मैं ऑनलाइन जुड़ता चला जाता हूँ, तो समय का पता भी नहीं पड़ता। और फिर जो है अपनी भी जो है प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्योंकि प्रभु के लिए जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे और आप सिंपली आप कितना भी अगर वचन से भरे हैं, लेकिन वो कार्य करना आना चाहिए। आज जब प्रभु के इस कलाम को उठाते हैं तो जब तक हम मेहनत नहीं करें तब तक वो मज़ा नहीं आता है। वो ये कह लीजिए कि वो एफ़र्ट जो हम चाहते हैं आज अपने शरीरों के द्वारा, अपने सोच के द्वारा, हर चीज़ पे वो एफ़र्ट जब लगता है तो उसमें परमेश्वर का वो आत्मा जब कार्य करता है तो वो जो है वो बल प्राप्त करता है, हमारी बुद्धि जो है वो प्रकाश प्राप्त करती है उस परमेश्वर से। तो आज जो मैसेज जो आज का मिला मेरे अजीज़ों, वो कुछ इस प्रकार से है कि आज हम और आप जो अपने जीवनों को जी रहे हैं, क्या ज्योति में जी रहे हैं या उस अंधकार में। जो मुझे समझ में आया इतने लंबे पीरियड के बाद कि मेरा ऑनलाइन जो है ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है अब उसे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई कि ये जो संसार का जो शोर है मेरे से, आज हम उसमें आज जो है उस परमेश्वर की आवाज़ को कहीं ना कहीं अनसुना कर देते हैं। संसार की जो चकाचौंध है आज वो हमें दिख तो बहुत बढ़िया रही है, लेकिन वो अंधकार है मेरे। अगर जब तक हमारे और आपके जीवनों में उस परमेश्वर का प्रकाश ना हो, उसके इन वचनों का प्रकाश ना हो, तो हमारे और आपके जीवन जो है मेरे वो व्यर्थ है इस संसारिक जीवन में। और आज हम में से कितनों को याद है कि हमने कहाँ पर जो है यीशु मसीह को अपने दिल में आने के लिए कहा था। आज कितनों को ये बात याद है। और हम में से बहुत से लोग जो है वो जो है चर्च में जो है उस ऑल्टर के नज़दीक जाके हमने और आपने, बहुत लोगों ने आज इस बात को ग्रहण किया था कि
प्रभु यीशु मसीह को मैं अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करता हूँ, तो आज हम में से बहुत सारे लोग हैं जो चर्च में उस पुलपिट के पास खड़े होके, आज उस ऑल्टर के नज़दीक में जाके आज हमने उस प्रभु यीशु मसीह से बातें की। और भाई अजीत बेदी जुड़े हैं अलीगढ़ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई, और परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें ऐसे ही बनाए रखे। और पुष्पा सिस्टर, आइजक का एग्ज़ाम ठीक हुआ, प्रभु का धन्यवाद हो। और सच में प्रभु का धन्यवाद हो, हमने विश्वास की वो प्रार्थनाएं करी है कि उस भाई का जो रिज़ल्ट है मेरे वो पुष्पा सिस्टर जो है वो पोस्ट करेंगी, और मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा कि प्रभु हमारा कितना महान है, वो क्या अद्भुत कार्य हमारे और आपके जीवनों से कर सकता है। जब हम उसके आत्मा से भरे होते हैं तो हर वो संसारिक कार्य जो हम अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं वो उसको मल्टीप्लाई कर देता है, वो उसको जो है वो 100 गुना बढ़ाने की क्षमता रखता है। और यही भाई आइजक के जीवन में होगा, और ये विश्वास है हमारा। और आइए आज के मैसेज में चलते हैं कि वो उस यीशु मसीह से जब हमने बात करने के लिए जो है उस वेदी को चुना, उस पुलपिट को वहाँ चुना, और वहाँ उसके निकट जाके अपने घुटने टेक के प्रार्थनाएं करी और प्रभु को अपना हृदय सौंपा। तो और ये जो आज जो ये वेदी है मेरे अजीज़ों, आज ये बहुत ये इस वचन में आज जो मुझे परमेश्वर ने सिखाया कि आज जो एलिया नबी के द्वारा, और आज की जो वर्ष है वो पहला राजाओं और उसकी 18वें अध्याय की 30 आयत से 39वीं आयत तक है। और योगेश मसीह अंकल जुड़े हैं अलीगढ़ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड अंकल। और जहां हमने घुटने टेके और यीशु मसीह से हमारे दिलों में आने की प्रार्थना करी, वो जगह मेरे अजीज़ों वो वेदी है, वो पुलपिट है। और जो लोग लंबे समय से चर्च जा रहे हैं, जो निरंतर जो बिना गैप किए, और उन्होंने वो वहाँ उस पुलपिट के नज़दीक वो लोगों के जीवन बदलते हुए देखे हैं। जब लोगों ने वहाँ घुटने टेक के प्रार्थनाएं करी उस वेदी के निकट आके, तो बहुत सामर्थ भरे कार्य जो परमेश्वर ने उनके और उनके मित्रों के जीवन में और रिलेटिव्स के जीवन में और उस कलीसिया के जीवन में आज बहुत अद्भुत कार्य उस वेदी के निकट आने से होते हैं। आज परमेश्वर हमें उस वेदी का महत्व समझाना चाहता है कि उस वेदी के निकट हमें बने रहना है। और जो है हम में से कई लोग जो है यीशु से मिले और मिलते रहेंगे उस वेदी के निकट। जब जब हम जाएंगे तब हम उस यीशु मसीह से, अपने परमेश्वर पिता यहोवा से मिलते रहेंगे। और मैं और आप ये जानते हैं कि जब यीशु मसीह से बात करने की बात आती है तो हम ऐसा कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यीशु से बात करने के लिए कि हम जो है अगर ये अगर सांसारिक तौर पे मैं कहूँ कि तो हम में से बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे मैं तो यीशु मसीह से मैं प्रार्थना करूँगा, मैं वचन पढ़ूँगा तो मैं वहीं बैठ के बात कर सकता हूँ। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस वेदी का जो महत्व आज परमेश्वर ने मुझे समझाया वो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि आज सच में वो अद्भुत चीज़ है वो वेदी। आज वो पुलपिट कह लीजिए, उसे मंच कह लीजिए, जहाँ परमेश्वर वास करता है। और लेकिन कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ हम प्रभु को दिखाते हैं कि हम उनके साथ जो है वो उस रिश्ते को जो है वो गंभीरता से ले रहे हैं। आज जब हम ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम कहीं पे भी प्रभु से बात कर सकते हैं, वो बात सही है। लेकिन जब कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ ये एक रिलेशन दिखाई देता है कि हमारा और परमेश्वर के बीच, जब हम उस वेदी के निकट आके खड़े होते हैं तो वो जगह वही है मेरे अजीज़ों। उस वेदी के निकट जब हम रहते हैं तो हम सुरक्षित होते हैं, हम अपने जीवनों में बढ़ोतरी देखते हैं, हम छुटकारे पाते हैं, हम चंगाइयों से परिपूर्ण होते हैं। और वेदी जो है उन्हीं जगहों में से एक है। और मेरे पास, मैं इंग्लिश वर्जन से भी बाइबल को जब अपनी स्टडी करता हूँ तो किंग जेम्स वर्जन में अराउंड 364 टाइम्स ये जो वर्ड है, ये ऑल्टर शब्द ये मेंशन्ड है।
उस बाइबल में, उस वर्जन में। और जब वेदी की बात आती है तो परमेश्वर का वचन इसे बहुत महत्व देता है। जब 364 बार बाइबल में इसका जिक्र हुआ है तो जाहिर सी बात है कि परमेश्वर ने इसे बहुत महत्व दिया है, इस ऑल्टर को, इस वेदी को मेरे चीज़ों। और अगर ये परमेश्वर के लिए इम्पोर्टेंट है तो ये हमारे और आपके जीवनों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज इस वेदी को जानना, इस वेदी के निकट आना। और सिंपली अगर हम अगर एक वर्ल्डली लेवल से अगर इसको देखें, एक नज़रिए से, एक मनुष्य के नज़रिए से, अपनी आत्मिक रीति से ना देखें अगर, तो हमें ये ऑल्टर है क्या। अगर सिंपली हम जो है देखते हैं कि जहाँ प्रभु से हम जाके एक संसारिक उसमें संसारिक जीवन में जहाँ हम खड़े होकर आमने सामने अपने परमेश्वर से बात कर रहे हैं, वेदी या ऑल्टर उसे कह लीजिए। और सिंपल वर्ड्स में जो हमारे और प्रभु के मिलने का स्थान है। मेरे अजीजों, आज जब हम अपने चर्चेस जाते हैं तो हम अपनी सीट, अपनी बेंच पे जो है जाके और वहाँ प्रार्थना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बहुत से लोग आते हैं जो अपनी गवाहियाँ देते हैं, जो बहुत से लोग जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं प्रभु में, और बहुत से लोग जो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं। वो लोग जब वेदी के निकट आते हैं तो उनके जीवनों में वो अद्भुत कार्य वो प्रकट होते हैं। और आज हम में से बहुत से लोग हैं, आज हमारी कलीसियाओं में बहुत से लोग हैं जिनके जीवन इस वेदी के निकट आते ही वो बिल्कुल पलट गए। जो वो निचले स्तर का जो जीवन जी रहे थे, वो प्रभु ने उन्हें एग्जॉल्ट किया और प्रभु ने उनको बढ़ाया। आज ये बहुत ज़रूरत है, आज इस महत्वता को समझने की, इस वेदी, इस ऑल्टर को समझने की। और पुराने समय में जो है अगर बाइबल के अनुसार देखें तो मिलाप वाले तंबू और मंदिर में जो है वेदी वो स्थान था जहाँ परमेश्वर के लिए जो बलिदान लाए जाते थे, जो चढ़ाई जाती थी, जो भेंटें उस परमेश्वर को, वो उस स्थान को वेदी बोला जाता था। और and when we come closer to altar, then we show that we are coming in front of him with full surrendered heart। और जब हम वेदी के निकट आते हैं तो हम समर्पित कर रहे होते हैं, अपने पूर्ण हृदय से परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज इस महत्वपूर्ण चीज़ को जो प्रभु ने मुझे समझाया, मैं आपसे शेयर करने में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हर रोज़ ये वचन हमें जीने का तरीका सिखाता है। ये हमें उस आत्मिक उन्नति में ले जाता है, ये हमारे जीवनों में बढ़ोतरी लाता है। तो आज जो परमेश्वर का जो मैसेज है मेरे द्वारा, आज उसने मुझे चुना। आज मैं प्रार्थना करता हूँ हम में से हर एक जन वो अलग अलग समय पे आके प्रभु के इन वचनों को शेयर करें। और पास्टर टोनेक्स ब्याजी फ्रॉम मलावी अफ्रीका, वी ऑल्सो वेलकम यू इन लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। और यहाँ पे अगर हमें मसीह की ज्योति में जीना है तो हम प्रभु की वेदी को फिर से बनाना पड़ेगा। आज अगर इस संसारिक जीवन में आज हम कहीं ना कहीं जो है भ्रष्ट हो गए, या कह लीजिए कि आज कहीं ना कहीं हम अपने संसारिकता में बढ़ गए, और हम उस वेदी को जो हमने अपने हृदय में बना रखी है, आज वेदी बहुत तरीके की है। आज वो ऑल्टर जो है आज लोग घरों में बनाते हैं। चर्च में एक स्पेसिफिक जगह होती है कि जहाँ उस जगह को, उस स्थान को वेदी बोला जाता है। आज जो है अपनी कार के आगे भी लोग जो है उसे ऑल्टर मानते हैं आज। और उसी तरीके से जब एक मसीह जीवन हम जीते हैं तो वो हृदय जो है वो भी एक वेदी है उस प्रभु की। वहाँ पे भी वो स्थान निर्धारित है उस परमेश्वर के लिए, मेरे उस यीशु मसीह के लिए। और यहाँ पे आज ज़रूरत है उसे जो है फिर से बनाने की। और अजीज़ों, इस वचन में जो है भी वेदी जो है आज का जो कलाम जो हमें परमेश्वर ने दिया, आज की जो आयतें हमें मिली, वो पहला राजाओं 18 उसकी 30 से लेकर 39वीं आयत। यहाँ पे भी जो है वो वेदी टूटी हुई थी जब एलिया जो है
एलिया ने जब लोगों को पुकारा और वहाँ पे एलिया ने इसका महत्व दिखाया लोगों को कि और फिर जब महत्व दिखाया और लोगों ने फिर उस वेदी की सामर्थ्य को देखा हुआ। और आइए हम वचन में चलते हैं, हम देखते हैं पहला राजाओं 18 उसकी 30वीं आयत 30th वर्स। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और यहाँ पे जो है एलिया क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एलिया ने क्या बोला कि मेरे निकट आओ, और एलिया ने उन्हें वेदी पर आने को कहा, वेदी के पास आने को, नज़दीक आने को कहा उन लोगों को। और क्या हुआ, वो लोग पास भी आए। और आज आप किसी से अगर आज हम चर्च में अगर खड़े होकर अगर किसी से कह देते हैं कि भैया ज़रा पुलपिट पे आके खड़े हो जाओ, तो आज बेंचेस से हिलने का मन नहीं करता है। आज लोग जो है अपनी स्थान नहीं छोड़ते। तो मेरे अजीजों, आज इस वेदी का जो आदर है, आज प्रभु हमें वो समझाना चाहता है, उसकी जो सामर्थ्य है आज वो समझाना चाहता है। और ये जो ऑल्टर कॉल का जो मतलब है मेरे अजीजों, कि हम प्रभु के निकट आ सकें ताकि हम अपने जीवन पर परमेश्वर की सामर्थ्य को बरसता हुआ देखें। आज ये ज़रूरी है उस ऑल्टर कॉल को पहचानना। आज जो है कोई भी जो है आज किसी को देख के अगर प्रचार कर रहा है तो मेरे अजीजों उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आज वो केवल एक दिखावे का जीवन है। अगर आप आत्मा से भरे हैं और उस ऑल्टर कॉल को पहचान रहे हैं, उस परमेश्वर की बुलाहट को पहचान रहे हैं, तो आज सच में प्रभु आपके जीवनों को बदल रहा है। आज प्रभु आपके जीवनों में वो सामर्थ्य दे रहा है। आज उस कॉलिंग को पहचानना है। आज प्रभु हमें ये समझाना चाहता है इन वचनों के द्वारा। और ये कोई जो है ये जो कॉलिंग है मेरे अजीजों, ये किसी प्रचारक के द्वारा नहीं है कि कोई प्रचारक जो है बुला रहा हो। वो यीशु मसीह बुलाता है। आज मसीह यीशु की वो बुलाहट है हमारे और आपके लिए कि आज हम अपने चर्चेस में, आज अपने वेदी के निकट पहुँचें, आज अपने हृदयों में जांचें कि आज हम प्रभु को कौन सा स्थान दे रहे हैं। आज ये बहुत ज़रूरी है आज एक मसीही जीवन के लिए। और एलिया जो है इस वर्ष में जो है व्यक्तिगत रूप से वो वेदी की मरम्मत कर रहा है, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है इस आयत में वो ये है कि लोगों के जीवन की वेदी जो है वो सुधारी जा रही है। वो एलिया ने जब बुलाया कि मेरे निकट आओ और वेदी की मरम्मत करी, तो मेरे अजीजों वो वहाँ जब हम इस वचन को जब आगे पढ़ेंगे तो जो है वो 12 पत्थर रखे गए और उस पर जो है वो लकड़ियाँ रखी गई। और फिर जो है आगे जो हुआ वो हम वचन में अभी समझते हैं उसको। और वो जो मैसेज है मेरे अजीजों कि वो लोगों को जो बुलाया अपने निकट, वो प्रभु यीशु ने बुलाया और वो जीवनों की मरम्मत के लिए, उन्हें फिर से नया करने के लिए बुलाया। और उन्होंने परमेश्वर से अपना ध्यान हटा दिया था। उन लोगों को जिनको एलिया ने बुलाया था, वे धर्म की बातों में जो है वो रिचुअल्स में जो है वो भटक गए थे। और लेकिन वेदी जो है वो कर्म और धर्म के बारे में नहीं है मेरे से, वो परमेश्वर और आपके बीच वो उस रिश्ते के बारे में है और जीवते रिश्ते रिलेशनशिप को खोजने के बारे में है। उस प्रभु के साथ हमारा और आपका क्या रिश्ता है आज। और आज भी मसीह आपसे क्या पुकार कर कह रहे हैं, आज यीशु मसीह क्या हमसे कह रहे हैं कि मेरे निकट आओ। आज हर एक विश्वासी से ये बात कही जा रही है कि मेरे निकट आओ, क्योंकि वो कोई प्रचारक नहीं, कोई पासबान नहीं, कोई चर्च का लीडर नहीं मेरे अजीजों, वो यीशु मसीह की बुलाहट है। आज प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके कार्यों में लगें, आज उसके इन वचनों को लोगों तक पहुंचाएं, सुसमाचार को प्रचार करें। और जब हम 31 से लेकर 35वीं आयत को इसकी पढ़ते हैं, फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का यह वचन था, तेरा नाम
इज़राइल होगा। 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सा बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। तो यहाँ जो है, जो दूसरी बात जो परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि वो दूसरी बात जो हम यहाँ देखते हैं 31 से लेकर 35वीं आयत तक, हम देखते हैं कि एलिया जो है वो उस वेदी पर जो है बलिदान रख रहा था। उसने कहा लकड़ी भी रख दो, वो बछड़े के जो टुकड़े हैं वो भी रख दो और फिर जो है 4 घड़े भर के और उस पर पानी उंडेलते रहो। और वहाँ जो है उस पानी को जो है वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वो उसके चारों ओर वो गड्ढा किया और वहाँ पे वो इतना पानी डाला कि वो उस गड्ढे में भी वो पानी भर गया और लकड़ी को गीला कर रहा था एलिया, जिस बलिदान को जलाना था। आज अगर आप जो है ठंड के मौसम में, अगर जाड़ों के वक्त में अगर हाथ सेकने के लिए अगर आप लकड़ी उठाते हैं तो आप देखते हैं कि बिल्कुल वो उसमें मॉइस्चर ना हो, वो बिल्कुल भी ओस में भीगी ना हो, तब वो जलेगी, तब वो जो है धुआं नहीं करेगी और तब जो है आप उससे जो है आप और हम हाथ सेक सकेंगे। लेकिन एलिया इसके विपरीत कर रहा था। वो विश्वास से भरा हुआ था और वो उसको उस वेदी पे वो पूर्ण भरोसा था उस परमेश्वर पे कि मैं जिसकी वेदी को सजा रहा हूँ, मैं जिसकी वेदी को प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो और कोई नहीं, वो महान परमेश्वर है और वो अद्भुत कार्य करता है। और एलिया जो है बिल्कुल संसार के विपरीत जाके उन लकड़ियों को भिगो चुका था, उस पे रखी हर एक चीज़ को भिगो चुका था। और फिर जो है अगर ऐसा जब एलिया ने किया तो बिल्कुल अगर उस चीज़ को देखें तो ऐसा लग रहा था कि इस प्रार्थना का उत्तर मिलना तो असंभव है, इम्पॉसिबल है कहीं ना कहीं। और मेरे अजीज़ों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम प्रभु के पास नहीं लाते। आज उसने तो, एलिया ने तो जो है जब उस वेदी को सजाया उस पर पूरा वो बोझ रख दिया। आज हमें और आपको ज़रूरत है, आज परमेश्वर ये बताना चाहता है कि आज कुछ ऐसा होता है कि कुछ समस्याएं इतनी छोटी होती हैं कि अरे हम क्या प्रभु से क्या कहें जाके। आज लोग ऐसे करके जो है टाल जाते हैं प्रभु की, परमेश्वर की वो निकटता। और कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है, कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है तो फिर वो जो है वो संसार की तरफ नज़रें लोग टिका लेते हैं कि कहीं ना कहीं कि आज मेरा कार्य उस मंत्री से हो जाए, मेरा कार्य जो है उस अधिकारी से हो जाए, कि मेरा कार्य आज जो है मेरे जो कमाए हुए पैसे हैं आज उनसे हो जाए। तो मेरे अजीज़ों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी वेदी के निकट आके अपने उन बोझों को उसके ऊपर रख दें, उस वेदी के ऊपर। और चाहे जितनी भी हमारे मन में जो है भारीपन हो, चाहे हम कितने ही विचलित हों, चाहे हम कितने ही टूटे हों, चाहे हमारे रिश्ते कितने ही जो है वो विपरीत चल रहे हों, लेकिन आज ज़रूरत है उस परमेश्वर की वेदी के निकट आने की और उस बोझ को परमेश्वर पर रखने की, उस वेदी पर रखने की। और ये जो छोटी और बड़ी समस्या कह के हम टाल जाते हैं, मेरे अजीज़ों, आज परमेश्वर चाहता है हम पूर्णता से अपने जीवन की हर एक चीज़, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। आज बहुत से लोग कहते हैं कि अरे जो है पाक पवित्र बन के जब प्रभु की आराधना करो। आज मैं आपसे ये कहता हूँ, मैंने इन वचनों की निकटता को जब समझा तो प्रभु ने कहा जैसे हो वैसे आ जाओ। आज हम और आप जब वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं तो मेरे अजीज़ों, हम उसके दाग को जो है उस पर अगर इंक का कोई स्पॉट लगा हो तो क्या हम पहले उसे छुड़ा के तब वॉशिंग मशीन में डालते हैं? ऐसा नहीं मेरे अजीज़ों।
परमेश्वर उसी तरीके से वो चाहता है कि जैसे हो वैसे आ जाओ। आज जो कुछ है, जितना बोझ है तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन पे, तुम्हारे शरीर पे, आज वो सब लेके आ जाओ। मैं सबको जो है अपनी सामर्थ्य से नया करने की सामर्थ्य रखता हूँ। मैं हर एक चीज़ को नया बनाने की सामर्थ्य रखता हूँ। परमेश्वर हमसे और आपसे ये कहना चाहता है। और जो वेदी है, जो मेरे अजीजों, वो इसीलिए है कि हम हर उस चीज़ को परमेश्वर के सम्मुख रखें। और मैं आपको बता दूं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वेदी पर क्या लाते हैं। आज इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इस एग्ज़ाम्पल के द्वारा भी आपको बताया कि आज हम जैसे भी हैं, जो भी हमारी परिस्थिति है, आज चाहे हम फाइनेंशियली कैसे भी हैं, चाहे हम इकोनॉमिकली, चाहे सोशली हम कैसे भी हैं, आज जब प्रभु की उस बुलाहट को हम सुन लेते हैं, उसको पहचान लेते हैं, तो हमें तुरंत उसकी ओर दौड़ के उसकी वेदी के निकट पहुंचना है। और परमेश्वर बस यही चाहता है हमसे कि हम अपना सब कुछ लेके आए। और अगर लूका 1 उसकी 37वीं आयत को अगर हम पढ़ें, यहाँ पे लूका 1 उसकी 37वीं आयत, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने की आशीष है। तो मेरे अजीजों, आज जो परमेश्वर के जो कार्य हैं, उसके जो वायदे हैं, वो जो है वो ऐसा नहीं है कि जो है प्रभाव रहित हो, वो प्रभावशाली हैं। आज परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं इस बाइबल में, वो हर एक प्रतिज्ञा, हर एक प्रॉमिस, वो हमारे और आपके जीवनों में वो करने की सामर्थ्य है उस परमेश्वर में। और जो है परमेश्वर आज हमसे चाहते हैं कि हम सब जो है आज उस वेदी पर जो है अपना सब कुछ उंडेल दें। आज हम चाहे भरे हैं, चाहे खाली मनों से हैं, आज हम धनी हैं, आज चाहे निर्धन हैं, आज स्वस्थ हैं, चाहे हम लाचार हैं, लेकिन आज अपने मनों को उस प्रभु के निकट फेर दें और उस वेदी के निकट जो है उन चीज़ों को रख दें और अपनी सारी असंभव परिस्थितियों को उस वेदी पर सौंप दें। आज परमेश्वर चाहता है। और एलिया ने वेदी पर जो है वो घड़े के घड़े उंडेल दिए, वो इतना उन्हें गीला कर दिया कि वो पूरी जगह जो है वो पानी से भर गई, वो जो गड्ढा उसके किनारे हुआ था। और उस इम्पॉसिबल चीज़ को जो है प्रभु ने अपनी सामर्थ्य से, और जब हम आगे पढ़ेंगे 38 और 39 वर्ष उसकी, 38 एंड 39 वर्ष, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिर कर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने की आशीष हो। और यहाँ पे अब हम ये देखते हैं कि जब हम इस वचन को जब हमने पढ़ा अभी, कि जो है उस वेदी से जो है मेरे अजीजों, वो एक ऐसा फेथ उपजा, एक ऐसा विश्वास उपजा कि लोग जो है मुंह के बल जो है दंडवत होकर उस परमेश्वर से वो बोलने लगे कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य उंडेली और उन भेंटों को जो है, वो जो भेंट उस पर रखी थी उस वेदी पर, उसको धूल समेत, उस पानी समेत जो है वो जो है बिल्कुल भस्म कर दिया। और आज हम में से कई जो हैं अपने घरों पे जो है, आज अपने कार्यस्थलों पे, आज अपने स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, जो बच्चे, जो लोग जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जो किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, जो अदालतों में खड़े हुए हैं, और वो जो है, और पूरे देश में ये कह लीजिए कि वो परमेश्वर की वो सामर्थ को देखना चाहते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये बात जो परमेश्वर ने मुझे आज समझाई कि आज हम में से हर कोई चाहता है, हम जहाँ पे भी खड़े हैं, कि आज प्रभु की वो सामर्थ्य जो है हमारे जीवन में कार्य करे। वो कब कैसे कार्यशील होगी ये वचन हमें सिखाता है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य की जो शुरुआत है वो उस वेदी के निकट आने से होती है। आज परमेश्वर को अपना हृदय सौंपने से होती है, वो सरेंडर करने से वो शुरुआत होती है। तब हम जिस जगह पे भी हैं,
चाहे किसी कोर्ट केस में खड़े हैं, चाहे अपने परीक्षाओं में बैठे हैं, चाहे अपने स्कूल कॉलेजेस अटेंड कर रहे हैं, चाहे अपनी नौकरियों पे हैं, चाहे अपने वर्क प्लेसेस पे हैं, आज कहीं पे भी हैं, तब परमेश्वर की वो सामर्थ, तब वो कार्यशील होगी हमारे और आपके जीवन में। और हम जो है यहाँ पे इन लोगों ने परमेश्वर को बलिदान, लकड़ी, पत्थर और जो धूल, जो भस्म होते हुए देखा, वो जहाँ उम्मीद नहीं थी वहाँ वो आग आके गिरी, और वहाँ जहाँ पानी से वो बिल्कुल गीला हो चुका था, वहाँ वो अद्भुत कार्य उन लोगों के सामने हुआ जो भटके हुए थे, जो रिलीजन में फंसे हुए थे, जो कहीं ना कहीं रिचुअल्स के पीछे भाग रहे थे, और यहाँ तक कि पानी भी जो है वो गायब हो गया वहाँ से। और ये सब कहाँ हुआ मेरे अजीज़ों? उस वेदी के निकट आने पर। तो आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा ये सिखाना चाहता है कि उस वेदी के निकटता में हमें और आपको आज आना पड़ेगा। जितने लोगों के मन जो है आज प्रभु की ओर नहीं है, आज जितने दिल जो है वो प्रभु से दूर हैं, आज हर एक को वो पुकार रहा है उस वेदी के निकट आने के लिए। और तब देखिए आपके जीवनों में वो अद्भुत कार्य, वो अद्भुत चीज़ें, वो चंगाइयाँ, वो बढ़ोतरी, वो नौकरियाँ, वो हर एक चीज़ प्रभु आपके जीवनों में वो उंडेल देगा। और ये चर्च की जो बेंच पर बैठने से नहीं हुआ, ये उस वेदी के निकट जाने से हुआ मेरे जो उन लोगों के जीवन में वो कार्य, जो अद्भुत कार्य हुआ कि आज हम और आप जो है चर्च में अपनी उस सीट को ऑक्यूपाई करने के लिए कि हम जो है हमारे निर्धारित स्थान बने रहें, ता ज़िंदगी हमारे पूरा खानदान जो है उन सीटों पे जो है विराजमान रहे। तो मेरे अजीज़ों, आज उन बेंचेस पे बैठने से नहीं, उस वेदी के निकट आने से जीवन बदलते हैं। परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहता है आज। और उन लोगों ने विश्वास किया मुंह के बल गिर के। आज विश्वास करना है हमें और आपको। क्या हम और आप विश्वास करते हैं? आज जितने लोग विश्वास करते हैं तो वो प्रेज द लॉर्ड और आमीन लिखें। आज मैं कभी नहीं बोला, लेकिन आज प्रभु ने मेरे हृदय में डाला कि आज हम उस विश्वास का जो प्रमाण, जो हम जहाँ कहीं हो, जिस परिस्थिति में हो, आज हम दें। आज वो हाँ, आमीन और प्रेज द लॉर्ड के साथ हम उसका उत्तर दे सकते हैं। और जो है जब हम इस वेदी पर आएँ तो यही विश्वास होना चाहिए कि यहोवा ही परमेश्वर है। आज परमेश्वर ही यहोवा है। आज केवल और केवल जो है वो परमेश्वर की उस ब्लेसिंग को अगर पाना चाहते हैं तो पहले उसके उस निकटता को पाइए। उस जब तक आप किसी व्यक्ति के निकट नहीं आएंगे, आज सांसारिक जीवन में भी अगर हम देखें कि अगर आज हम किसी से केवल फ़ोन पे ही बात करें और उससे केवल फ़ोन अ फ्रेंड बने रहें, तो क्या हम उस व्यक्ति को समझ पाएंगे? आज एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि आज दो दोस्त हैं और वो केवल फ़ोन पे बात करते हैं, तो क्या वो एक दूसरे पे विश्वास कर पाएंगे जब कभी मिलेंगे? मेरे अजीज़ों, आज बहुत ज़रूरी है विश्वास के साथ मिलना, आज एक दूसरे के निकट आना, तब वो विश्वास उत्पन्न होगा हमारे और आपके जीवनों में। और यहोवा ही परमेश्वर है। हर वक्त अपने मुंह से यह अंगीकार करते रहना, हर वक्त उसका धन्यवाद देते रहना। और मैं प्रभु का सच में धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये सुंदर मौका दिया कि मैं इन वचनों को शेयर करने पाया। और प्रेज द लॉर्ड सभी को। और आइए एक धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। और जितने लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर इस संगति में पिता परमेश्वर, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि आज हम सब अपने हृदयों को लेके आपकी वेदी के निकट आने वाले हों पिता परमेश्वर। हमारे घराने आपकी सेवकाई में बढ़ने वाले हों, हम आपके नाम को धन्यवाद कहने वाले हों पिता परमेश्वर। मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू के बाड़े में ढांपता हूँ हर एक जन को, हर एक जन के परिवार को, हर बच्चे को, उनके घर के हर बुजुर्ग को पिता परमेश्वर। कोई भी शैतान की युक्ति उनके जीवनों में कार्य न करने पाए पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ्य हाथ हमारे जीवनों को सदा के लिए बना रहे, हम आपके वो अद्भुत कार्य हमेशा देखते रहें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर,
हर उस बीमार के लिए जो अस्पतालों में है, जो सफ़र में है, जो अपने घरों पे पीड़ाओं और दर्द से जूझ रहा है पिता परमेश्वर, होने दीजिए अपने शिफा भरे हाथ से वो चंगाई उनके जीवनों में उंडेलिए पिता परमेश्वर, कि वो आपके नाम की जीवित गवाही बन के लोगों को बताने वाले हो सके कि यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे हो। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए, हर एक उस जन के लिए जो नौकरियों की तलाश में है, जो बेरोज़गार है पिता परमेश्वर, उन सब को अपने जीवन में पिता परमेश्वर अपनी निकटता महसूस कराइए। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवनों में वो बुद्धि ज्ञान जो है वो आपका वो उनको मिलने पाए पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा वो अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले हो सके, वो आप में बढ़ने वाले हो सके, अपने आसपास के लोगों को आपके प्रेम से अवगत कराने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई योगेश मैसी के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उस भाई के लिए जो निरंतर आपके वचनों से जुड़े रहते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ उस भाई के जीवन के लिए जो भी उत्तम योजनाएं आपने रखी हैं वो आपकी वेदी के निकट रहता है पिता परमेश्वर। उस भाई के जीवन में वो चीज़ें, वो योजनाएं वो प्रकट होने पाएँ, आपके सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ वॉलेट सिस्टर के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर। बहुतायत की आशीषें उस घराने पे आपने दी हैं और देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद से पिता परमेश्वर इस चीज़ को मांगते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवादिता में आगे बढ़ते हैं उस परिवार के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रीति कैचिक आंटी के लिए, पुष्पाचरण सिस्टर के लिए, उनके बेटे के लिए, आइजक के लिए पिता परमेश्वर। इन सब को आपने अपने अनुग्रह के द्वारा चलाया है, ये सब आपके वचनों से भरे हैं पिता परमेश्वर। ये आपके कार्यों के लिए पिता परमेश्वर बहुतायत से इस्तेमाल हो, ये आपकी योजनाओं के तहत पिता परमेश्वर इनके घराने वो आशीष पाने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक खौफ खतरे से इनके जीवनों को, इनके परिवारों को बचाइए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई पीयूष के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, जबकि वो आपकी निकटता में है पिता परमेश्वर, अपना प्रेम और सामर्थ्य उस भाई के जीवन पे उड़ेलिए, होने दीजिए वो घराना आपकी धन्यवादिता में बढ़ने वाला हो। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करता हूँ उन उत्तम योजनाओं के लिए जो आप प्रकट करने जा रहे हैं उस परिवार को। मैं प्रार्थना करता हूँ विपिन मैसी अंकल के लिए और धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपने सही सलामत रखा और ये विश्वास है कि वो आपके नाम की गवाही वो बहुत जल्दी हमारे बीच में देंगे। धन्यवाद करते हैं यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु भाई रिचर्ड सिंह के लिए पिता परमेश्वर, उनके एक नए कार्य के लिए पिता परमेश्वर, और उस कार्य के लिए जो आपने उन्हें सौंपा है अपने वचनों का पिता परमेश्वर, अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए उस भाई के जीवन को पिता परमेश्वर। वो घराना आप में बहुतायत से बढ़ने वाला हो और वो धन्यवाद में चलने वाला हो, आपके अनुग्रह में वो ऐसे ही घराना बढ़ता जाए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ उनकी मम्मी के लिए, बच्चे के लिए, उनकी वाइफ के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई डैनी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, अपनी चंगाई से पिता परमेश्वर उस भाई के जीवन को भरिए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मोंटू के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, उस बच्चे के शरीर में अपनी आत्मा उंडेलिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए वो इस संसार को बताने वाला हो सके कि मेरे प्रभु ने मुझे चंगा किया है पिता परमेश्वर। वो घराना आप में 100 गुना फल लाने वाला हो। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर योगेश मसीह अंकल के लिए निरंतर, जबकि वो आपकी सेवाओं में रहते हैं, आपके लिए गीतों को गाते हैं पिता परमेश्वर, उनको हर खौफ खतरे से बचा के रखिए, दीर्घायु से तृप्त करिए पिता परमेश्वर। वो घराना आप में 1000 गुना फल लाने वाला हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक कलीसिया के लिए जो इस पृथ्वी पे आपके नाम से जानी जाती है, हर एक पासबान के लिए पिता परमेश्वर, अपने DS साहब के लिए, पास्टर आशीष दयाल के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, उनके संपूर्ण परिवार के लिए, उनकी उस पूरी टीम के लिए पिता परमेश्वर, बेबी आंटी के लिए, नूतन गौतम आंटी के लिए, भाई सिरिल के लिए, भाई रोहित के लिए पिता परमेश्वर, भाई एलिक के जीवन के लिए पिता परमेश्वर। इन सब को अपनी बहुतायत से भरिए पिता परमेश्वर, अपनी करुणा पिता परमेश्वर इनके जीवनों पर उड़ेलिए। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके नाम मैं लेना भूल गया हूँ पिता परमेश्वर, मेरे मामू नागपुर से पास्टर प्रकाश मसीह दयाल के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं भाई एलेक्स सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं रिचर्ड जॉनसन के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई संजीव जॉनसन के लिए प्रार्थना करता हूँ, जोसविन डेविड के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। अपने बुद्धि ज्ञान से भरिए पिता परमेश्वर,
होने दीजिए पिता परमेश्वर, आपकी निकटता को महसूस करने वाले हों ये लोग। कोई भी शैतान की युक्ति इनके जीवनों में कार्य न करने पाए। पिता परमेश्वर, ये आपके प्रेम, आपके अनुग्रह में बढ़ने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, ये एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिंटू चाचा के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए, सोसन चाची के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। पिता परमेश्वर, आपने सही सलामत रखा। पिता परमेश्वर, इसका धन्यवाद करते हैं और आगे भी पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आगे भी जो योजनाएं आपने उस परिवार से रखी हैं पिता परमेश्वर, वो उनके उस घराने में प्रकट होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ कमलेश आंटी के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के बच्चों के लिए। पिता परमेश्वर, वो ऐसे ही आपकी निकटता में बढ़ने वाले हों, वो ऐसे ही आपके नाम को वो परिवार महिमा देने वाला हो। मैं पिता परमेश्वर उस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने स्वर्गीय भंडार से पिता परमेश्वर अपनी आशीषें उड़ेल दीजिए हर एक बच्चे पे, हर एक जवान पे, हर एक बुजुर्ग पे। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, मेरे पापा के पैर में वो बल आपने वापस लौटाया। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया पिता परमेश्वर। मेरी मम्मी को पिता परमेश्वर बल दिया कि वो उनकी देखभाल करने वाली हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई आशीष जॉनसन के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनकी वाइफ के लिए, ज्योत्सना के लिए। पिता परमेश्वर, वो घराना आप में ऐसे ही बढ़ने वाला हो, वो आपकी निकटता में, आपकी वेदी के निकट रहने वाला हो। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक जन के लिए जो आज आपने अपने पास बुला लिया है, जो इस जिंदों की ज़मीन पे नहीं है पिता परमेश्वर, उन सब के परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, अपना सहानुभूति भरा हाथ उन परिवारों पे रखिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, वो आपके नाम को धन्यवाद कहने वाले हो सके वो घराने। पिता परमेश्वर, इस रात्रि को आपके चरणों में रखता हूँ। जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ पिता परमेश्वर, आप सबको जानते हैं, सबकी इच्छाओं को जानते हैं, सबके हृदय को पहचानते हैं। इस छोटी सी विनती को आपके चरणों में रखते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। और भाई रिचर्ड सिंह जुड़े हैं अलीगढ़ से, और मेरे भाई आशीष जॉनसन भी जुड़े हैं, प्रेज द लॉर्ड। और योगेश मसीह अंकल हैं, अजीत बेदी भाई, और जितने लोग जुड़े हैं, मैं जिनको नहीं देख पा रहा हूँ, सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं। हम सब परमेश्वर की वेदी के निकट बने रहें और अपने हृदयों को आज जांचें, आज प्रार्थनाओं में जाएं, तो आज उस परमेश्वर को धन्यवाद कहने वाले हो सके। हम कल फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड नाइट।